तो आज अपना थर्ड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। कल जो किए थे उसके न्यूमेरिकल्स, बाकी कल क्या किए थे लास्ट में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके फॉर्मूला को यहाँ पर रिवाइज करते हैं एक बार। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकंड उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। प्योरली हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के ही कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड के लिए वो उसी से आने हैं, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में कल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं, स्लाइटली उसको रिवाइज करते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स ध्यान देना है। फंक्शंस जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होंगे में पहला या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? यदि x का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज। इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, y वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज। वी कैन से इफ x1 इज लेस देन x2, यानी x2 का वैल्यू यदि x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। यदि इसका फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x कंसिडर करते हैं तो इस ग्राफ को मैथमेटिकली हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसको कैसे रिप्रेजेंट, तो ये मान लो फॉर एग्जांपल x1 है, दिस वन इज योर x2, ये क्या दे दिया तुम्हारा f ऑफ x1 और दिस वन इज गिवन f ऑफ x2। ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि f ऑफ x2 का वैल्यू ज्यादा है f ऑफ x1। ध्यान देना है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज करेगा, तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे है डिफरेंशिएशन के लिए, उसके लिए कंडीशन कल हम लोग क्या देखे थे कि ये जो फंक्शन गिवन जो दिया हुआ है y इक्वल टू f ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो f डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f डैश x ग्रेटर देन 0। तो डिफरेंशिएशन के टर्म में हम यदि अंडरस्टैंड करें एप्लीकेशन टू गिवन जो फंक्शन रहेगा, यदि मुझे चेक करना रहेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और देखेंगे वो फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। दूसरा हम लोग टर्म इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कशन किए थे। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, यदि x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है फंक्शन इंक्रीज करेगा और सेम भी हो सकता है वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये फंक्शन है राइट, ये x एक्सिस और दिस वन इज योर y एक्सिस राइट। तो बिटवीन दिस यहां हम क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू इंक्रीज करने से y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, बट एट दिस वैल्यू यदि x का वैल्यू मान लो 4 है, ये 6 है, लेकिन f ऑफ 4 या f ऑफ 6 का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग तो रहेगा और सेम वैल्यू भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, पिछले सेशन में आपने सेकंड पोजीशन लिया है, इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क कंटिन्यू, तो क्या होगा, सेकंड पोजीशन से नीचे नहीं जा सकते हैं। मिनिमम क्या हो सकता है, सेकंड पोजीशन मेरा क्लास में रह सकता है या फर्स्ट पोजीशन हो सकता है। तो यहां पर यानी फंक्शन का जो y का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए यदि x का वैल्यू इंक्रीज करें तो y का वैल्यू सेम हो सकता है। यही चीज को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यदि x2 का वैल्यू x1 से बड़ा है, देन वी कैन से दैट f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2। इक्वल टू वाला केस इस रीजन में है और बाकी सारे रीजन में x के f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1। डिफरेंशिएशन के टर्म में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि व्हाट इज द कंडीशन, क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसका वैल्यू देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
दोनों में डिफरेंस, यहाँ ओनली ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल टू का भी हम लोग इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों कंसीडर करेंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग के टर्म में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ, थर्ड अपना क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, कि x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन f ऑफ y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिकली यहां पर आप देखो ध्यान से, x1 x2 वैल्यू ले ली, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू ये है f ऑफ x1, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 का वैल्यू ये हो गया y का वैल्यू। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन f ऑफ y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, f ऑफ y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और हमेशा डिक्रीज कर रहा है। यदि हमेशा डिक्रीज करेगा तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कंडीशन क्या हो गया, इफ x2 ग्रेटर देन x1 देन f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, ये कंडीशन आ गया। अच्छा, और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, f ऑफ f डैश x लेस देन 0। सेकेंड फोर्थ कंडीशन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ये इस तरह से, वैल्यू तो x का वैल्यू बढ़ने से f ऑफ y डिक्रीज भी करेगा ही, प्लस सेम भी हो सकता है, राइट। तो कंडीशन इसके लिए क्या हो गया, x2 ग्रेटर देन x1 देन f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिफरेंशिएशन के टर्म में कंडीशन f ऑफ डैश x लेस देन इक्वल टू 0। ये चारों कंडीशन होने के बाद अब हम लोग प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। और जितने करा दूंगा ऑलमोस्ट बोर्ड के लिए तो भाई बहुत है, इंपॉर्टेंट है सारे क्योंकि बोर्ड में आपके क्वेश्चंस जो भी आएंगे एनसीईआरटी बुक से ही आना हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सारे में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे, चलो राइट डाउन क्वेश्चन, so that first question, so that the function given by f of x इक्वल टू 3x प्लस 17, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज से। f of x इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें यह प्रूफ करना है कि यह फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। राइट बेटे, कैसे करेंगे हम लोग? कंडीशन क्या है? दो तरीके हैं। एक तो मैं बताया था कि यू टेक x2 ग्रेटर देन x1, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखो, फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 17। अप्रोच देखो इसका टेक्निक, तब उसके बाद अपने से करना। मैं क्या कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं, ये इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करो। x2 ग्रेटर देन fx1, f ऑफ x2, ये यदि मैं प्रूफ कर दिया, हाँ नहीं ये वैल्यू 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 इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, सॉरी चेंज कर देते, इंक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग कर दो इसको, इंक्रीजिंग कर दो, इंक्रीजिंग फंक्शन, so that the function given f of x is strictly increasing for any real value, किसी भी रियल वैल्यू के लिए, for any real value, for any real value के लिए, ठीक है। तो कंडीशन इंक्रीजिंग के लिए क्या है? इफ यू आर टेकिंग x2 ग्रेटर देन x1, f of x2 ग्रेटर देन fx1 होगा, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम फंक्शन दिया हुआ इसको चेक करना है, तो मैंने क्या लिया? x2 ग्रेटर देन x1। अब क्या करने जा रहा हूं कि ये दोनों साइड जो ये फंक्शन दिया हुआ ना, वही सेम लाने की कोशिश करूंगा। कैसे आएगा? क्या दोनों साइड मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? ये साइन तो चेंज नहीं होगा मल्टीप्लाई करने से। पहला टर्म 3x है, इसलिए 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या है? टर्म में प्लस 17, बोथ साइड आई एम एडिंग 17, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐड कर दिए, इधर भी ऐड कर दिए। ये है क्या? 3x, यदि यहां हम f ऑफ x1 पुट करेंगे तो 3x1 प्लस 17 आ जाएगा। तो ये टोटल का टोटल क्या दे रहा है फंक्शन? f ऑफ x1। x2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x2 प्लस 17। तो ये क्या दे दिया? f ऑफ x2। यही तो प्रूफ करना था। डिफरेंशिएट करके भी करेंगे तो आराम से हो जाएगा। वहां भी क्या आएगा? हाँ, 3 कांस्टेंट टर्म आ गया, ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन 0 है, वहां से भी कंडीशन सेटिस्फाई। वहां भी क्या है? डिफरेंशिएशन टर्म में f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उस कंडीशन से भी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। तो आपको दोनों अप्रोच जानना जरूरी है, दोनों अप्रोच जानना जरूरी है, बोर्ड के लिए, खासकर बोर्ड के लिए दोनों अप्रोच जानना जरूरी है। ठीक है बेटे, क्लियर? सेकेंड प्रॉब्लम देखें। Second problem, so that the function given by f of x equal to e to power 2x is strictly increasing for any real value,
any real value, R for real value, for any real value, राइट। तो वही सेम कंडीशन लेके चलते हैं, क्या करेंगे, x2 ग्रेटर देन x1 ले लिए पहले। अच्छा, फंक्शन में क्या है, e टू पावर 2x, तो टेकिंग लॉगरिथमिक लेके एक्सपोनेंशियल लगा सकते हैं। तो या पहले 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पावर 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ग्रेटर देन में इस साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लॉगरिथमिक ले लेंगे, बेस ई वाला लेंगे तो एक्सपोनेंशियल भी आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल लगाने से भी इस साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, और फिर एंटी लॉग कर दो। तो लॉग है तो उसका बेस ई ले लो ना, और फिर एंटी लॉग कर दे तो e टू पावर 2x दे देगा। हाँ, बेस ई रहेगा, 10 वाला नहीं लेंगे, राइट। हाँ, e टू पावर आ जाएगा 2x1 और इधर e टू पावर 2x2। ध्यान क्या देना है कि जो आप ऑपरेशन, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लाइक दैट, ये ध्यान देना, उसको दोनों साइड सेम ऑपरेशन करने से साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दोनों साइड सेम ऑपरेशन करेंगे तो साइन में चेंज नहीं आएगा। अब ये क्या होगा अपना, e टू पावर 2x1 को हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 और इसको लिख सकते हैं f ऑफ x2। यही कंडीशन चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और किसी x के वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। प्रूफ हो गया अपना। 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस रह सकते हैं। अभी करेंगे सब, कोई जितना मैं करा दूंगा उतना कर लोगे, तो गारंटी वर्ड तो मैं नहीं बोलता हूं कभी भी, लेकिन उम्मीद है क्वेश्चन पूरे निकल जाएंगे। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है एजुकेशन तरफ से, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री तरफ से, नो वन कैन से गारंटी 100%। नो, कोई भी कोचिंग वाले ये कभी नहीं उनको लिखना है कि आप 100% सक्सेस हो जाएगा। चाहे रिजल्ट आने के बाद लिखते हैं ना 100% मेरा रिजल्ट आ गया, वो कोर्ट ने उनको सारे को नोटिस भेजे हुए है कि जो उस तरह के काम करेंगे, गार्जियन को किसी को उल्लू बनाने का काम करेंगे, उस पर पनिशमेंट किया जाएगा। 100% का आइडियल कभी पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। इसलिए वर्ड 100% इज नॉट राइट। हाँ, उम्मीद है कि आप पूरा कर सकते हो। चलो सेकंड प्रॉब्लम देखिए बेटे। एक बार मैं करीब 11 या 12 में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा रहा था सेकेंड ईयर को, तो फर्स्ट डे क्लास उनका था। फर्स्ट डे जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं सॉल्व करने के लिए, जब बच्चे का सेमेस्टर एंड हुआ, कैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका कैसे लड़ गया, इसका मतलब आप ही क्वेश्चन सेट किए हो। कहीं नहीं आएगी, किस्मत है कि तुम्हारा तेज है कि आ गया क्वेश्चन। तो भाई जो मैं पढ़ाऊंगा तो यूनिवर्सिटी मेरे को हर सब्जेक्ट थोड़े सेट करने के लिए देगा, लेकिन मेरा किस्मत इतना है भगवान की कृपा से कि जो वाणी निकलती है ऑलमोस्ट सही हो जाता है। जैसे मैंने एक आइडिया लग गया ना, ये क्वेश्चंस आने हैं, तो पॉसिबल क्या, मैं पॉसिबिलिटी छोटा ही नहीं, यानी हर पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर लेता हूं कि इतना, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन सेट करेगा। तो चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। सो दैट कल वाला जो किए थे उसको कंप्लीट कर लें, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट द फंक्शन given by y f of x, ये क्वेश्चन है मेंस के लिए रहेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए। f of x इक्वल टू साइन x, पहला क्या दे रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग n 0 से π/2,
ओपन लूप का मतलब क्या होता है? थीटा ओपन लूप है 0 to π/2, थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2। ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? कौन सा लूप? हाँ, बीच वाला। हाँ, ये ध्यान देने का है, ये ध्यान देने का है। इक्वल टू नहीं रहेगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं हो सकता, π/2 नहीं होगा। जब ये आपका इस तरह से देंगे जैसे 0 to π/2, ये क्लोज लूप, ये इक्वल टू बी हो गया, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारे फंडे बेसिक चीज क्लियर रहना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, π/2 to π। थर्ड दिया हुआ है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π। यानी रेंज दे दिया, उस रेंज में मुझे चेक करना है। पहला रेंज दिया 0 to π/2, उसमें फंक्शन को यानी एफ ऑफ एक्स को चेक करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा क्या कर रहा है? π/2 से π के रेंज में एफ ऑफ एक्स क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 0 to π के बीच में ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग, हमें प्रूफ करना है। तो पहले देखो, मैथ्स में क्या है कि आपको ग्राफ में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। ग्राफ ही आपको 50% रिजल्ट दे देता है। हाँ, लेकिन नहीं, ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट जरूरी है, हर जगह इसकी जरूरत है। आप ये प्रैक्टिकल आपका देता है डाटा। अब जैसे y इक्वल टू क्या दिया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ ड्रॉ कर लिए, 0 π/2 π, फिर आगे ये 2π, इस तरह से 3π/2 लाइक दैट। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? रेंज क्या दिया हुआ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2। ठीक है, कंपटीशन के लिए तो तुरंत बता देंगे 0 से π/2 के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ग्राफ देख कर ही। लेकिन बोर्ड एग्जाम में इन लोगों को करना होगा तो काम नहीं चलेगा, 2 नंबर में देगा तब। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट वाले को प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली मींस उसका डिफरेंशिएशन, यानी एप्लीकेशन तो सीखना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन के टर्म में f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही कर रहा है ना। तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। x दे रहा है, यहाँ पर x दिया, x के रेस्पेक्ट में, तो f' क्या हो गया? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन। ये बेसिकली क्या देता है? y वैल्यू, एफ ऑफ एक्स sin x लिखने का मतलब ये y। अब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या हो गया कि f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किस रेंज में? 0 to π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो वी कैन से दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं cos x का, कि 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है कि नहीं। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन जो है स्लोप पॉजिटिव, वैल्यू भी रख के कर सकते हैं, वैल्यू भी रख के कर सकते हैं। तो ये देखो ग्राफ ड्रॉ कर लिए cos x का 0 π/2। तो हम क्या देख रहे हैं? ये y हो गया और वी कैन से f'। वो नहीं देखना है, फंक्शन क्या है। देखो ये दिस इज पॉजिटिव है कि नहीं है, इससे हमको मतलब है। हाँ, ये y एक्सिस उसका पॉजिटिव है कि नहीं है। क्या है? ग्रेटर देन 0 का मतलब व्हाट अंडरस्टैंड? वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, इसका मीनिंग तो यही निकलेगा। हम नेचर नहीं ना पूछ रहे हैं कि स्लोप का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है कि क्या हो रहा है, पॉजिटिव से हमको मतलब है। यदि कोई बोलेगा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तब ना बोलिएगा। ये क्या हुआ?
स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब आप उसको प्रिडिक्ट, यदि इफ आई एम आस्किंग यू स्लोप इसका इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज, तब आप बोलोगे डिक्रीज कर रहा है। वहां भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग क्या करें, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। हमें ये मतलब नहीं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, स्लोप स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर बेटे? तो 0 से π/2 में हम क्या देख रहे हैं, ये स्लोप पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। क्या बेटे? वैल्यू रख के, यहाँ कोई वैल्यू रख दो, ये कहाँ आ गया ना तुम्हारा f'(x), कोई दो वैल्यू ले लो, किसी भी वैल्यू पर देख लो 0 to π/2 पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। cos 0 तो चलो 0 पे नहीं देखना, cos 45, cos 60, cos 60 किसी भी वैल्यू के लिए। आप ऐसे भी जानते हो कि 0 से π/2 के बीच में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो cos डेफिनेटली 0 से π/2 के में पॉजिटिव होगा। फिर π/2 से लेकर 0 पाई के बीच में cos नेगेटिव, क्योंकि साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है। cos नेगेटिव होने का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ग्राफ से भी देखिए, ये π/2 से लेकर पाई के बीच में। सेकेंड क्वेश्चन जो रहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर डिफरेंशिएट करने के बाद ग्राफ देखना है तो उस ग्राफ का नेचर देखना है, स्लोप नहीं देखना कि नहीं, स्लोप नहीं, हम एक्चुअल तो ये है ना। हाँ, लेकिन एक्चुअल में वो स्लोप देखना। हाँ, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं ये चेक करना है बस। हाँ, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि लेस देन इक्वल टू 0, यही चेक करना है बस। ऐसे तो यहीं देख के हम बता दिए कि भाई फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो गया और π/2 से लेकर π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कंपटीशन के लिए तो इतना ही काफी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम को इस तरह से दिखाना पड़ेगा तभी नंबर देगा, कॉपी पे भी तो दिखाना है, राइट बेटे? तो बी पार्ट को भी में देखें हम लोग, बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखो π/2 से लेकर पाई के बीच में क्या है, y निगेटिव है, f'(x) निगेटिव है, नीचे आ गया ना, ये वैल्यू, ये देखो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सब क्या है, निगेटिव ही तो है, राइट? ऐसे भी हम जानते हैं कि π/2 से लेकर पाई के बीच में cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होता है। तो सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। थर्ड कर रहा नाइदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to π, बिटवीन 0 to π। तो आप ध्यान से देखो 0 से π/2 के बीच में तो इंक्रीज हुआ, अब π/2 से लेकर पाई के बीच में डिक्रीज हो गया। तो पूरे रेंज की बात कर रहा है, तो वी कैन नॉट से कोई भी मान लो इंक्रीज किया, मान लो आपको कोई 10 रुपया मैंने आपको दिया और 10 रुपया आप वापस ले लिया, क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं। वही सेम हो रहा, जितना फंक्शन 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज किया, फिर π/2 से लेकर पाई के बीच में डिक्रीज हो गया, नेट तो वी कैनॉट से द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to π, बिटवीन 0 to π, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π/2 से π के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट इफ क्वेश्चन आस्किंग 0 to π के बीच में क्या है फंक्शन, तो वी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जितना इंक्रीज किया उतना डिक्रीज कर गया। क्लियर? चले नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। हमें स्लोप के बारे में नहीं ना बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, हमें फंक्शन को बताना है, इसलिए स्लोप वाला को हम नहीं देखेंगे, हमें फंक्शन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन तो ये नहीं ना पूछ रहा है कि स्लोप वाला फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है कि डिक्रीजिंग, हमें तो f(x) पूछ रहा है, sin x जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 4, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ एनसीईआरटी में 6.2 एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर 4। सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपके। ये क्या दिया हुआ है, फाइंड इफ द इंटरवल in which the function given by f of x equal to 2x square minus 3x is strictly increasing दूसरा strictly if the interval in which the function is given, find the interval रहना चाहिए था। यहाँ find the interval where function is strictly increasing and function is strictly decreasing। गिवन फंक्शन दिया हुआ है, हमें इंटरवल निकालना है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन के टर्म में f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही कंडीशन है। f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फंक्शन जो दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट कर लें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर लें। फंक्शन क्या दिया हुआ, f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसको डिफरेंशिएट कर दो बेटे, क्या आ गया 4x माइनस 3, देख लेना, ठीक है, हाँ राइट। अब ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटरवल यानी x का वैल्यू इंटरवल निकालना है। इट मींस f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी ये पूरा टर्म लिख सकते हैं 4x minus 3 greater than 0, what you are getting here, x is greater than 3/4, x is greater than 3/4। इसका मीनिंग क्या हो गया, लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करें तो 0, हाँ, यानी इंटरवल के टर्म में कैसे लिखेंगे, a 3/4 से लेकर इन्फिनिटी के टर्म में, ओपन लूप 3/4 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। नहीं, जब तक आप टर्म को इधर उधर नहीं करोगे तब तक, लेफ्ट और राइट ले जाओगे तब चेंज होता है साइन ये चेंजेस ग्रेटर देन इक्वल टू का जब इधर के इधर उठा पटक करोगे तब होगा। हाँ, रेसिप्रोकल करने पर होता है। आईसीएसई वाला में इनइक्वालिटी में पढ़ना है 10th क्लास में, राइट। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या हो गया, f डैश x लेस देन 0। हाँ, तो यहाँ x लेस देन 3/4, इंटरवल क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक। आंसर हो गया। हाँ, अब चले नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। हो गया बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल 6.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द
find the value of x for which y equal to x minus 2 का होल स्क्वायर is increasing फंक्शन। यहां पे इंटरवल निकालना है x गिवन फंक्शन का, जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? f डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले क्या करोगे? डिफरेंशिएशन चेन रूल यूज कर लो, सबसे बेस्ट। नहीं तो ऐसे पूरा एक्सपैंड करके तोड़ोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। y इक्वल टू अंदर में x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर 2x होल स्क्वायर। चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या बेटे? हाँ इंटू। देखो ये देखो बता ही दे रहा हूं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर को ब्रेक करके डिफरेंशिएशन करेंगे, टाइम लग जाएगा। चेन रूल को यूज करेंगे। क्या करें? पहले क्या है फंक्शन? पावर को 2x स्क्वायर 2x n x का पावर n माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट 1 आ गया। अब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब फंक्शन जो है x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। चेन रूल 2x माइनस 2 2x माइनस 2, ये क्या दे दिया? f ऑफ डैश x। एक लाइन में ही हो गया। अब जो जो कॉमन है कॉमन ले लो बेटे। 2x, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। ये एक मिनट x कॉमन ले लिए ना, अब वहां 1 आ गया। हाँ देख लेना, आ गया डिफरेंशिएशन फैक्टर के फॉर्म में। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझो कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स अब आ रहा है इंटरवल निकालने के लिए। ध्यान से देखो। अब ये क्या है? पूरा फंक्शन हमको x का वो इंटरवल देखना है जिसमें कि ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले 0 कहां हो रहा है फंक्शन वो देखिए। तो 0 कहां पर हो रहा है? x इक्वल टू 0 पर। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो निकल जाएगा। और कहां पे 0 हो रहा है? 2 पर। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 पर। इसको लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें 0 1 2, यानी इस पॉइंट पर 0 आ, क्योंकि कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले 0 पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गए। अब क्या देखेंगे कि यहां पर ध्यान से देखो बेटे, इधर आ जाओ ब्लैक बोर्ड पर। ये फंक्शन इंटरवल क्या क्या बनेगा? एक तो हम ले लेते हैं 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी, उसमें चेक कर लेंगे फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं। फिर 0 से 1 वाला इंटरवल ले लेंगे, उसमें चेक करेंगे कि f डैश x पॉजिटिव है कि नहीं। फिर 1 से 2 वाला में चेक करेंगे फंक्शन f डैश x पॉजिटिव है कि नहीं। चौथा इंटरवल 2 से लेकर इंफिनिटी तक। हाँ, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, यानी गलती होने की चांसेस को कैसे रिड्यूस करने के, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पर आपका x, जिस यानी 0 से इंफिनिटी की में जो भी वैल्यू रखोगे वो चेक करके देख लो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। दूसरा इंटरवल यहां मैं डिसाइड कर दूंगा इंटरवल, ठीक है। उसके बाद f डैश x को चेक कर लूंगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चलें देखें। पहला इंटरवल मैं ले रहा हूं 0 से, यानी माइनस इंफिनिटी से 0 वाला। कोई भी वैल्यू लेकर इसमें चेक कर लो। -1 ले लो x का वैल्यू, -1 डालोगे ये नेगेटिव, यहां लिखते जाओ ये टर्म नेगेटिव। ये -1 नेगेटिव यहां लिख दो। -1 रखोगे तो ये भी 0 आएगा। -1 2 रख दो, 2 क्या 3 रख दो, सबसे बढ़िया -3 रख लो कि 0 आने की कोई चांसेस। -3 रख दो। -3 रखेंगे, पहला फैक्टर नेगेटिव,
दूसरा फैक्टर -3 -2 निगेटिव और तीसरा फैक्टर -3 -1 निगेटिव एंड 3 निगेटिव फैक्टर। फंक्शन कैसा रहेगा f डैश x? निगेटिव निगेटिव निगेटिव, 3 निगेटिव आने के बाद निगेटिव हो गया, यानी कहने का मतलब ये तो होगा नहीं इंटरवल, यानी -∞ से 0 वाला इंटरवल नहीं होगा। अब 0 से 1 वाला इंटरवल लेते हैं, 0 to 1, इसमें कोई भी वैल्यू ले लो। अब ध्यान से देखो, ये तो पॉजिटिव फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, यहां 1 से 0 से 1 के बीच में रखो, ये निगेटिव दे देगा 0.5 रख लो, पहले निगेटिव दे दिया, यहां भी 0.5 रख लो, ये भी निगेटिव दे देगा। ये क्या दे दिया, 2 निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यानी ये इंटरवल मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन का एक बनेगा। थर्ड 1 से 2 के बीच में ले लें, 1 to 2, कोई भी वैल्यू ले लो, 1.5 ले लो, ये तो पॉजिटिव दे दिया, 1 पर ये निगेटिव, 1.5 -2 निगेटिव, ये पॉजिटिव दे देगा, तो यहां पे क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया, ये भी इंटरवल नहीं होगा। अब लास्ट वाला 2 से लेकर 2 to +∞, कोई भी वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 3 रखोगे, व्हाट यू आर गेटिंग, ये तो पॉजिटिव, 3 -2 पॉजिटिव, 3 -1 पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो गया, यानी ये इंटरवल। तो आंसर मेरा क्या होगा, किस किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से 1 के बीच में, तो 0, 1 इक्वल टू ये, हाँ सॉरी, ओपन, ये इस तरह से डालेंगे क्लोज लूप वाला, ये राइट, ठीक है। और दूसरा मेरा 1, ये 2 से लेकर इंफिनिटी तक, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ये 3 नंबर में जाएगा बेटे क्वेश्चन। हाँ, यूनियन कर देंगे, यूनियन। तो बच्चे एक तो डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज करके आप टाइम सेविंग कर सकते हो, ऐसे होल स्क्वायर ब्रेक करके भी बच्चे करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन सारा वैल्यू निकाल, अपना टाइम आपको 2-3-4 मिनट लंबा हो जाएगा, लंबा अप्रोच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी उसी एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, नीचे वाला छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, व्हाट वैल्यू ऑफ ए what value of a function f is given, function f is given, क्या given by function, given f given by f of x equal to x square plus x plus 1 is increasing on 1, 2, क्लोज लूप दिया हुआ है, मिटा दो पूरा। चलो क्वेश्चन उतार लो पहले, साइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 14।
क्या दे रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है जो फंक्शन में है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाय, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कैसा है, क्लोज इंटरवल यानी इक्वल टू है। चलो 2 मिनट ट्राई करो बेटे। हो गया। तो क्या कर रहा है कि फंक्शन जो है मेरा इंक्रीजिंग है, कंडीशन क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग के लिए व्हाट इज द कंडीशन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्वेश्चन पे क्लियर क्या करना है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस इंटरवल में, यानी कहने का मतलब एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 पर, कहां पे बेटे, ये नीचे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन हो जाएगा ना, वो डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा एंड बराबर, डिक्रीजिंग के लिए है ये लेस देन इक्वल टू 0, 0 से छोटा, 0 से छोटा, ठीक है। तो इस क्या दिया हुआ है, इस इंटरवल में इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 के इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कंडीशन हम क्या जानते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं तब देखते हैं आगे क्या होगा। एफ डैश एक्स गिवन फंक्शन जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का a 1 का 0, कहानी खत्म। अब a का वैल्यू निकालना है, ध्यान दो बेटे। तो a का वैल्यू हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो निकल जाएगा, इंटरवल इक्वल टू भी लिया है ना, तो x का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 2 भी होगा, बीच का हम टेंशन क्यों ले। इफ यानी एफ डैश एक्स इफ x इक्वल टू 1, इफ x एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 होने पर क्या वैल्यू देगा अपना, ये 2x, हाँ यहाँ x इक्वल टू 1, 2 प्लस ए, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 पर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x इक्वल टू 1 पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ जा रहा है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि इक्वल टू वाला ले लिए ना, इक्वल टू वाला कंडीशन ले लिए। एफ डैश एक्स क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग क्या दिया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो इंटरवल मेरा दिया हुआ है x इक्वल टू 1, 1 पर क्या है, एफ डैश एक्स 0 है, 2 पे क्या है, एफ डैश एक्स 0 है, 1 और 2 के बीच में क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्लियर। तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा, इट मीन्स a प्लस 2 का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल टू 0, व्हाट यू आर गेटिंग a हियर -2। फिर 2 पर भी 0 है, 2 पर भी x का वैल्यू 2 रख के देख लें, a का वैल्यू कितना आ रहा है, एफ डैश एक्स पुट x इक्वल टू 2, व्हाट यू आर गेटिंग 4 प्लस a, इसको 0 से इक्वेट करना है, a इक्वल टू -4, हाँ 2 वैल्यू आएगा क्योंकि दो जगह पर 0 है, इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू यहां पर 2 हो जाएंगे, एक -2 एंड -4, -2 एंड -4। इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का सारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए, काम जितना चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कल हम लोग करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट प्लस प्रॉब्लम, दोनों एक साथ निपटाएंगे।
वो सब करेंगे टोटल, चारों जो है चारों एप्लीकेशन। वो चौथा अपना था टेंजेंट नॉर्मल हो गया और मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है बेटे, यहीं स्टॉप करें।